2025 में इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा फिल्में आने वाली हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हीं की बात करेंगे जिनको काफी बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है या फिर पब्लिक में उनकी हाइप काफी ज्यादा है। बोले तो बिग बजट एंड मोस्ट अवेटेड इंडियन मूवीज। अब पहले हम ऐसी फिल्मों की बात करेंगे जिनकी रिलीज डेट कंफर्म है, फिर वीडियो की लास्ट में ऐसी पिक्चरों पर चर्चा करेंगे जो आएंगी तो 2025 में ही, लेकिन उनकी रिलीज डेट का नहीं पता। प्लस बीच बीच में मैं ऐसी फिल्में भी बताता चलूंगा जो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो पहली फिल्म है गेम चेंजर, जो की आएगी 10 जनवरी को। अब देखो, एनटीआर ने तो ट्रिपल आर के बाद एक बेकार फिल्म बना ली, फिर रामचरण कैसे पीछे रहे थे, इसलिए इन्होंने भी बना दी गेम चेंजर। पिक्चर के डायरेक्टर हैं शंकर, जिन पे इंडियन 2 के बाद वैसे ही भरोसा नहीं हो रहा। ऊपर से इसका ट्रेलर देखकर बची खुची उम्मीद भी मर गई। बिल्कुल मीडियोकर लग रही है पिक्चर, लेकिन यार 200 करोड़ का बजट है, लीड में रामचरण भी है, तो क्या पता पिक्चर थोड़ी बहुत अच्छी बन ही जा। वैसे 31 जनवरी को ही एक और पिक्चर आएगी देवा नाम से, वही शाहिद कपूर वाली, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। पिक्चर लग तो काफी इंटरेस्टिंग रही है, तो शायद बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगली फिल्म आएगी फरवरी को पार करके मार्च की लास्ट में, 31 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को, मतलब जिस दिन ईद होगी उसी दिन रिलीज होगी ये, क्योंकि ये फिल्म है भाईजान की सिकंदर। सलमान के अलावा इसमें रश्मिका भी है फीमेल लीड में। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका बजट 400 करोड़ के अराउंड है, तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी अच्छी बने। सिकंदर के 10 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को आएगी जोली एलएलबी 3, जिसके पहले पार्ट में अरशद वारसी ने केस लड़ा था, दूसरे में अक्षय कुमार ने केस लड़ा था और तीसरे में ये दोनों आपस में ही केस लड़ेंगे। इसका बजट तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, पर इस पिक्चर की हाइप अच्छी खासी है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि इसकी रिलीज डेट चेंज हो सकती है डायनासोर की वजह से। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। दरअसल डायनासोर एके प्रभास की भी 10 अप्रैल को एक मूवी रिलीज होने वाली है। पिक्चर का नाम है दी राजा साहब, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। और जिस हिसाब से हॉरर कॉमेडी मूवीज आजकल बॉक्स ऑफिस पर आग मूत रही है, तो सोचो राजा साहब कितना कलेक्शन करेगी अगर अच्छी हुई तो। इसका बजट 400 करोड़ है। अब प्रभास एक्टर है तो बजट तो ज्यादा होगा ही। अप्रैल की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया भर की सारी फिल्में इन्होंने इसी महीने में घुसा दी हैं। खैर, आमिर खान की सितारे जमीन पर भी अप्रैल में ही आएगी, लेकिन किस दिन आएगी वो डेट कंफर्म नहीं है। ये फिल्म रिमेक है एक स्पेनिश फिल्म का। लगता है पिछली रिमेक से जो घाव मिले थे वो भर गए। एनीवे, इसका बजट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन यार आमिर खान है तो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। इनके अलावा 25 अप्रैल को ही कनप्पा रिलीज होगी, जिसमें अक्षय और प्रभास दोनों का ही कैमियो होगा, तो हो सकता है ये पिक्चर भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर जाए। लास्ट में सनी देओल की जाट भी अप्रैल में ही आएगी। अब इनकी गदर 2 ने काफी गदर मचाया था बॉक्स ऑफिस पे, तो शायद जाट भी कुछ कमाल कर जाए। अप्रैल के बाद अब सीधा एंट्री लेते हैं जून में, जहां रिलीज होगी हाउसफुल 5, जिसकी स्टार कास्ट बहुत ही तगड़ी है, साथ ही बजट भी तगड़ा है। अराउंड 300 करोड़ में बनेगी ये पिक्चर। हालांकि इसके चौथे पार्ट की हरकतों को देखते हुए कुछ खास उम्मीद है नहीं इससे, लेकिन इसके डायरेक्टर फरहाद सामजी नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत चांस है कि शायद इस बार कुछ अच्छा मिल जाए। और हाँ, ये 6 जून को रिलीज होगी, लेकिन इसके एक दिन पहले 5 जून को थिएटर्स में लगेगी ठग लाइफ। डायरेक्टर मणिरत्नम, लीड रोल में कमाल हसन, जिनकी पिछली मूवी इंडियन 2 थी। पर ठग लाइफ एक डिफरेंट मूवी है जो कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड सेट करने लगी है, तो मे भी बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ा परफॉर्म कर जाए। जिसके बाद जुलाई का महीना गैप करके अगस्त में आएगी एक ऐसी पिक्चर जो शायद 2025 में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर जाए, क्योंकि ये फिल्म है स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर भी हैं, जो कि शायद पिक्चर में विलन का रोल प्ले करेंगे। इसका बजट अराउंड 200 करोड़ होगा एंड ये फिल्म रिलीज होगी 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। फिर अगस्त के बाद थोड़ा अक्टूबर पर नजर डालें तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1। इसका नाम चैप्टर 1 इसीलिए है क्योंकि ये एक प्रीक्वल होगा, जिसमें कांतारा से भी पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। पिछली फिल्म के मुकाबले इसको काफी ज्यादा बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, क्योंकि बजट 125 करोड़ है इसका। पिछली वाली 16 करोड़ में बनकर 400 करोड़ प्लस कमा गई थी, तो देखते हैं ये कितना कमाएगी। कांतारा के बाद एक और पिक्चर आएगी अक्टूबर में ही, लेकिन इस बार बॉलीवुड की तरफ से, जो कि पार्ट होगी सुपरनेचुरल यूनिवर्स का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थामा की, जिसमें आयुष्मान और रश्मिका लीड रोल्स में दिखेंगे। और ये पिक्चर रिलीज होगी दिवाली यानी कि 20 अक्टूबर को। एंड जिस हिसाब से स्त्री 2 ने पैसा छापा है, तो थामा भी काफी बढ़िया कलेक्शन करेगी। चलो अब आखिरी फिल्म की बात करते हैं। नहीं, इस वीडियो की लास्ट फिल्म नहीं, थालापति के करियर की लास्ट फिल्म, जो कि अक्टूबर में ही रिलीज होगी, पर अभी इसकी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की गई। इस फिल्म के बाद थालापति एक्टिंग को टाटा बाय बाय कर पूरी तरह पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, क्योंकि इस पिक्चर के लिए इन्होंने 275 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं दूसरी तरफ पिक्चर का बजट सिर्फ 300 करोड़ है। आई होप इन्होंने विजय की फीस को बजट में इंक्लूड ना किया हो, क्योंकि अगर किया होगा तो बाकी एक्टर्स की फीस काट कर पिक्चर बनाने के लिए बजट ही नहीं बचेगा। खैर, ये विजय की लास्ट फिल्म है, तो इसको लेकर हाइप काफी ज्यादा बनी हुई है। फिर 2025 की लास्ट में 25 दिसंबर को क्रिसमस पर रिलीज होगी स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म एल्फा। इस पिक्चर में आलिया और शर्वरी दोनों ही फीमेल लीड्स होंगी एंड विलन बनेंगे बॉबी देओल। और हाँ, इस पिक्चर में ऋतिक रोशन का कैमियो भी होगा। अब स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर है, तो लोगों में एक्साइटमेंट है इसको लेकर। और हाँ, नवंबर दिसंबर के अराउंड ही अजय देवगन की सन ऑफ सरदार का सीक्वल भी रिलीज हो जाएगा, जो कि अगर अच्छा निकला तो काफी बढ़िया कलेक्शन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जो आएंगी तो 2025 में ही, पर उनकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, जिनमें सबसे पहले है कुली, जिसके डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज। हाँ, ये वही बंदा है जिसने एलसीओ
एलसीयू बनाया, पर ये पिक्चर एलसीयू का पार्ट नहीं होगी क्योंकि लोकेश भाई एलसीयू पर काम करते करते थोड़ा ऊब गए तो कुछ नया बनाने के चक्कर में रजनीकांत के साथ कुली बना दी। अब डायरेक्टर लोकेश कनगराज, लीड रोल में रजनीकांत और बजट भी 200 करोड़ प्लस का है, तो हाइप अच्छी खासी बनी हुई है पिक्चर की। देखो हाउसफुल 5 के अलावा अक्षय कुमार की एक और कॉमेडी पिक्चर आएगी जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, जो कि वेलकम सीरीज का ही तीसरा पार्ट है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाना क्योंकि इसके राइटर फरहाद सामजी हैं और डायरेक्टर अहमद खान। लेकिन पिक्चर की स्टार कास्ट काफी तगड़ी है, तो शायद थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाए मूवी से। हालांकि इसका अनाउंसमेंट वीडियो बहुत ही क्रिंज था। इसके बाद अपने रॉकी भाई एके यश भी 2025 में कमबैक करने वाले हैं अपनी फिल्म टॉक्सिक के साथ, जो कि पहले 10 अप्रैल को आने वाली थी, पर फिर इसको डिले कर दिया गया बिना कोई नई रिलीज डेट बताए। लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिल्म 2025 के एंड तक तो रिलीज हो ही जाएगी। बाकी यार ये यश की केजीएफ के बाद अगली फिल्म है, तो लोगों में हाइप अपने आप ही बन गई इसको लेकर। अब एक और फिल्म 2025 में आएगी जो है धनुष की तेरे इश्क में। हालांकि ये 2024 में ही आने वाली थी पर नहीं आ पाई। पिक्चर का किसी न किसी वे में रांझना से भी कनेक्शन होगा एंड इसके डायरेक्टर हैं आनंद एल राय। तो हाँ, एक्साइटमेंट तो है पिक्चर के लिए। इसके टीजर में सिर्फ इतना लिखा था कि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना। अब ये उसका सीक्वल होगी या कोई स्टैंड अलोन पिक्चर, ये नहीं पता। इन सब के अलावा सिंघम अगेन के बाद रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म फिर से अजय देवगन के साथ ही बनाएंगे और वो फिल्म है गोलमाल 5। बस ये इसका सर्कस जैसा हाल न कर दें। बाकी ये पिक्चर 2025 के एंड तक ही रिलीज हो पाएगी। अब 2-3 ऐसी फिल्में जिनके थोड़े बहुत चांस हैं 2025 में आने के, जिनमें पहली फिल्म है एसआरके की किंग, जिसमें एसआरके एक डॉन बनेंगे और उनकी बेटी सुहाना खान उस डॉन की डिसाइपल बनेंगी। बस इस फिल्म का 2025 में रिलीज होना थोड़ा मुश्किल है। मतलब 2024 तो निकल ही गया और अब शायद 2025 में भी हमें एसआरके की कोई फिल्म ना दिखे। खैर हमारी दूसरी फिल्म है हेरा फेरी 3, जो कि 2024 में ही आ जानी थी, लेकिन पता लग रहा है कि हेरा फेरी के राइट्स अब जाकर अक्षय के अंडर आए हैं, तो इसलिए अब हेरा फेरी 3 का 2025 में भी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तीसरी फिल्म है एलसीयू की अगली पिक्चर बेंच, जिसमें राघव लॉरेंस लीड रोल में होंगे एंड इसमें विलन बनेंगे आर माधवन। हालांकि पिक्चर की शूटिंग नवंबर में ही स्टार्ट हो गई थी, बट फिर भी 2025 में ये रिलीज हो पाएगी या नहीं ये क्लियर नहीं है। ओके, तो अब 2 ऐसी फिल्में जिनका 2025 में पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। पहली फिल्म है बागी 4, जो कि 5 सितंबर को रिलीज हो जाएगी, जिसमें एक बार फिर टाइगर अपने 6 पैक एब्स के साथ रिटर्न कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है मार्वल, डीसी या सुपर हीरोज की जब हमारे पास बागी है। तो सुपरमैन वो क्या होता है। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ बागी फ्रेंचाइजी का और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक इसके 8-10 पार्ट और नहीं आ जाते। लेकिन इतना बड़ा फैन तो मैं बागी का भी नहीं हूँ जितना इस अगली फिल्म का हूँ, जो है बैड डेज रवि कुमार। भाई साहब हिमेश रेशमिया ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। बताओ है किसी में हिम्मत मोबाइल से फिल्म एडिट करने की। बस दुख तो इस बात का है कि इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई अभी, पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा यार। खैर अगर आपको भी बैड डेज रवि कुमार जैसी मास्टरपीस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।